शाम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था राजवंश, और राजवंश के अंतर्गत अपन ने मेवाड़ पढ़ लिया, मेवाड़ राजवंश पढ़ लिया। उसके बाद जोधपुर या मारवाड़ के राठौड़ पढ़ लिए, और अब बीकानेर के राठौड़ पढ़ेंगे। और बीकानेर के राठौड़ जोधपुर से ही संबंधित थे। जोधपुर के राव जोधा के पुत्र बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव डाली थी। तो स्टूडेंट्स चालू करते हैं। राव बीका जो है 1465 से 1504 ईस्वी तक इनका शासन काल था। ये मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था, और अपने पिता द्वारा व्यंग किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जांगल प्रदेश आ गया। हुआ क्या कि स्टूडेंट्स, जो राव जोधा है, तो जोधा ने अपने पुत्र बीका के ऊपर मतलब व्यंग कर दिया, तंज कस दिया। कि पिता की अक्सर आदत होती है अपने पुत्र में कमियां देखने की, तो कर देते हैं। माताएं तो नहीं करती ज़्यादातर, चाहे अपने पुत्र में कितनी कमियां हो, लेकिन माताओं को तो क्या है, अच्छाइयाँ ही दिखाई देती है अपने पुत्र के अंदर। लेकिन पिता को अक्सर कमियां दिखाई दे जाती है। और जोधा ने बीका के ऊपर तंज कस दिया। तो बीका ने कहा कि अब तो मैं अपने आप को मतलब साबित करके बताऊंगा, मैं कुछ अपना राज्य नए अलग से राज्य स्थापित करके ही बताऊंगा। और वो ऐसा कह के जोधपुर छोड़कर जांगल प्रदेश का चला गया। और जांगल प्रदेश क्या है स्टूडेंट्स? बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। और इस जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। कौन सी राजधानी थी इसकी? अहिछत्रपुर। और बीकानेर शहर एक घाटी में बसा हुआ है। कौन सी घाटी में बसा हुआ है? राती घाटी में बसा हुआ है, जिसे राती घाटी के नाम, जिस घाटी में बसा हुआ है उस घाटी को राती घाटी के नाम से जाना जाता है। और बीकानेर की स्थापना वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुई थी। और बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आखा तीज या अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट्स? बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अब चलते हैं अपन राव बीका, इनका संकाल राव बीका पर चलते हैं। और जो राव बीका है, इनको करणी माता की कृपा से उन्होंने क्या किया, नवीन राज्य स्थापित करने में उनको सहायता मिली। मतलब कक्षा 10 की बुक है हमारा, राजस्थान चलती है, जिसमें है कि भाई एक किंवदंती है, उसके अनुसार जो बीका है उन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से राठौड़ वंश की नींव कहाँ डाली थी? बीकानेर में डाली, और नवीन राज्य की स्थापना की। और उसी बुक के अंतर्गत बताया गया है कि दूसरी मान्यता भी है कि एक जाट सरदार था, नरा और बीका दोनों ने मिलकर बीकानेर राज्य को जीता, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया? बीकानेर। नरा तो उसका ले लिया, बीका इसका ले लिया, और नाम रख दिया बीकानेर। तो ये मान्यता मिलती है। और जो राव बीका है, राव बीका ने अपनी प्रथम राजधानी किसे बनाया था? राव बीका ने अपनी प्रथम राजधानी बनाया था कोडमदेसर को राजधानी बनाया था। और जो करणी माता है, करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण बीका द्वारा किया गया। मतलब पहले जो मूल मंदिर बना हुआ है करणी माता का, उस मूल मंदिर गर्भगृह के ऊपर जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का निर्माण राव बीका द्वारा किया गया था। और जो करणी माता है वो राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी भी है। और करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर स्थित है। और स्टूडेंट्स, भाटी, चौहान, खिंची और कायम खानी मुसलमान थे। आदि शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने क्या किया? कई गांवों पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? राव बीका ने कर लिया कई गांवों पर अधिकार। और पुंगल के राव सेखा के पुत्र से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। पुंगल के राव सेखा भी बहुत शक्तिशाली शासक थे, तो उन्होंने क्या है कि भाई अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए पुंगल के राव सेखा की पुत्री से विवाह कर लिया, और वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को उन्होंने क्या किया? मजबूत किया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। राव लूणकरण। अब राव लूणकरण ने क्या है, अपने नाम पर ही, राव लूणकरण ने अपने नाम पर मतलब खुद के नाम पर लूणकरण शहर बसाया, जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, वैसे राजकोट कहाँ पे स्थित है?
राजकोट गुजरात में स्थित है। और ये राजकोट क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि राजकोट में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और उसी तरीके से हमारे राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन बीकानेर के लूणकरणसर में होता है। इसलिए लूणकरणसर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजकोट कहा जाता है। और जो ये लूणकरणसर है, इन्होंने बीकानेर में खारे पानी की झील का निर्माण भी करवाया। और उस झील का नाम क्या था? लूणकरणसर झील। और जो राव लूणकरणसर है, इनके गुरु का नाम था जसनाथ जी, जो कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? जसनाथी संप्रदाय से संबंधित थे। आपने सुना होगा अग्नि नृत्य, बीकानेर में अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है ना, जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। और ये रात्रि में होता है। और कैसे किया जाता है? मतलब जलते हुए अंगारों पे जो भोपे होते हैं ना, वो फतेह फतेह की आवाज के साथ उस अग्नि पर नृत्य करते हैं। मतलब धधकते हुए अंगारे बिछा दिए जाते हैं और उन अंगारों पे वो जो भोपे हैं, जो फतेह फतेह की आवाज के साथ नृत्य करते रहते हैं। उस पर कभी वो हटकेलियाँ दिखाते हैं, कभी आग को हाथ में उठाते हैं, कभी मुंह में भर लेते हैं, कभी क्या क्या मतलब करतब दिखाते हुए उस पर नृत्य करते हैं जसनाथी संप्रदाय के भोपे या अनुयायी। और जसनाथ जी के आशीर्वाद से ही ये बीकानेर के शासक बने थे, राव लूणकरणसर, क्योंकि ये अपने भाइयों में छोटे थे, सबसे छोटे थे। लेकिन जसनाथ जी के आशीर्वाद से क्या है, ये शासक बन गए। और इन्होंने क्या है, नागौर के शासक थे एक मोहम्मद खां को युद्ध में हराया था। नागौर के शासक को मोहम्मद खां को इन्होंने क्या किया? युद्ध में हराया था। और जो बीठू सुजा है, बीठू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में इन्हें कलयुग का कर्ण कहा। क्या कहा बीठू सुजा ने? स्टूडेंट्स, इन्हें कलयुग का कर्ण कहा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे है जो दिखने में तो अपन को ऐसे लगता है कि बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन ये सरल क्वेश्चन ही एग्जाम में बहुत भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि सरल क्वेश्चनों की तरफ हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते और जो जटिल क्वेश्चन होते हैं वो हमें जल्दी से याद नहीं होते। तो इस तरीके से दोहरा नुकसान हो जाता है, ना हम सरल क्वेश्चनों को पकड़ पाते हैं ना जटिल। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि सरल क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम गलत नहीं करें, क्योंकि एक सरल क्वेश्चन गलत करने की वजह से हम लाखों स्टूडेंटों से पीछे चले जाते हैं। इसलिए कोई सी भी एग्ज़ाम हो, ये क्लास आने वाली सीईटी, बीएड, बीएसटीसी और रीट मुख्य परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि राजवंश टॉपिक जिस भी राजस्थान के एग्ज़ाम में है उसमें कंटेंट यही रहता है, चेंज तो कुछ होता नहीं है। तो ये इन सरल क्वेश्चनों की तरफ हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और जटिल क्वेश्चन, वैसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि कंटेंट सारा समेटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो उसके लिए हम क्या है कि एक क्वेश्चन सीरीज चालू कर देंगे और उस क्वेश्चन सीरीज में जो चीज़ रह जाएगी वो कवर हो जाएगी। और बीठू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में इसे क्या कहा? तो राव जयसिरो छंद में इन्होंने कलयुग का कर्ण कहा। और करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम, ये एक जय सोम नामक विद्वान थे, उनका ग्रंथ है। तो जय सोम के ग्रंथ में इनकी दानशीलता की तुलना किससे की गई है? तो इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई थी। किससे की गई थी? इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई थी। और ये जो राव लूणकरण है, 1526 ईस्वी में एक डोसी का युद्ध हुआ था नारनौल के अंदर। तो नारनौल में डोसी के युद्ध में क्या है, ये लड़ते हुए नवाब अभिमीरा से लड़ते हुए शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और नोट स्टूडेंट्स, आगे देखो, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कौन सा कर्ण कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। जबकि राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ये दोनों बातें अलग अलग है। लूणकरण को तो कहा जाता है कलयुग का कर्ण, और जबकि राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण। और इसी के साथ आज अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पूरी हुई। कल मैं
इसके आगे के शासकों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।